नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में बात करेंगे। जो भूगोल में पृथ्वी की संरचना के बारे में बात की थी पहले आपने, इसको आगे बढ़ते हुए मैं आज बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके विषय में जो बातें की थी उससे आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ परतें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी आंतरिक संरचना का जो रासायनिक संरचना है वो किसकी बनावट है या किससे बनी हुई है इसके बारे में बात करेंगे। तो पिछली क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसमें अपने 3 प्रकार के सेलें बताई गई थी, 3 प्रकार का परतें बताई थी, जिसमें भूकंप था या ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा या तापमान द्वारा ये महसूस किया कि पृथ्वी के आंतरिक जो भूभाग है उसमें 3 प्रकार की सेलें पाई जा सकती है। वो सेलें कैसी है, जो अधिक घनत्व वाली है, कोई कम घनत्व वाली है, कोई अधिक घनत्व जो सामान्य घनत्व वाली है। तो घनत्व का पता कैसे लगा? जो भूकंपीय लहरें हैं उसके द्वारा ये ज्ञात हुआ कि जो कुछ लहरें ऐसी होती है जो ठोस में अधिक तेज गति से दौड़ती है और कुछ लहरें हैं जो तरल अवस्था में होती है, तरल जो पदार्थ होता है उसमें से लुप्त हो जाती है। कुछ लहरें की विशेषता होती है कि जहाँ पर वहाँ पर मतलब समय पर दुर्लभ अवस्था में या लेट पहुँचती है या वहाँ पर दुर्लभ मतलब लुप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो तथ्य लिए अपने, उसमें ये ज्ञात हुआ कि 3 प्रकार के रासायनिक संरचना या सेलें पृथ्वी पाई जा सकती है। उस बारे में कुछ विद्वानों ने अपने मत विचारधाराएँ दी। जो इसके बारे में मैंने बताया था वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं पृथ्वी का रासायनिक संगठन। पहले संगठन में कुछ विद्वान हैं जिसमें मुख्य हैं स्वेस महोदय। स्वेस के अनुसार रासायनिक जो पृथ्वी का जो बनावट है, संरचना है, विषय में जो 3 प्रकार की परतें बताई वो कौन सी परतें हैं, किस प्रकार से बनी हो। और कई विद्वान ने अपने विचारधाराएं दी या मत दिए। उसमें है आपका डाली का मत है, डाली का विचारधारा है, और जेफरीज का है। उसके बाद में है आपका जेफरीज, डॉली, और एक है आपका क्या नाम उसका, हॉम्स। ऐसे 3 विद्वान और भी है जिन्होंने अपने विचार दिए कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है या रासायनिक बनावट है किस प्रकार से बनी हुई है उस बारे में। तो स्वेस के अनुसार 3 परतें इस प्रकार से हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जैसे पृथ्वी का आकार ये है, तो पृथ्वी का ऊपरी भाग परत जो बोलते हैं अपन ऊपरी परत बोलते हैं, और इसके नीचे जो दूसरी परत है उसे जैसे ये बना दिया मैंने, और तीसरी वाली ये है। 3 परतें बताई मैंने आपको। 3 परतों में ऊपरी परत, मध्य परत और निचली परत। इसके बाहर जो ऊपरी मैंने बताया ऊपरी परत जिसे बोलते हैं क्रस्ट या बाहरी परपट्टी, जिसे बोलते हैं क्रस्ट या बाहरी परपट्टी। इसे बोलते हैं परपट्टी। पृथ्वी की जो बनावट की बात कर रहे हैं तो जिसमें 3 ज़्यादा मान्य परतें हैं। एक तो ये परत है जो डेरिस कर रहा हूँ, दूसरी परत आपकी ये क्रॉस वाली है, और तीसरी परत आपकी इसमें जो लाइन दिखाई मैंने आइडेंटिटी लाइन दिखा रहा हूँ। 3 परतें भाई। ऊपरी जो बाहरी परत है उसे बोलते हैं क्रस्ट, जिसकी मोटाई बहुत कम है, यानी इसकी मोटाई पृथ्वी के ऊपर से अगर बात करें तो कम से कम 30 किलोमीटर की गहराई तक 30 किलोमीटर की गहराई तक जो सेलें हैं वो कमजोर सेलें या अवसादी सेलें होती है, सेडिमेंट्री सेलें होती है, अवसादी सेलें।
इसमें क्या है कि मतलब चट्टानों का चूर्ण पाया जाता है जिसका घनत्व बहुत कम होता है। ऐसा घनत्व लगभग 2.7 के आसपास होता है, कहीं 2.5 है, कहीं 2.6 है, कहीं 2.8 है, कहीं 2.9, 10.9 है। इस प्रकार औसत जो घनत्व देखा जाए इस सेल का 2.7 के आसपास है। इसके नीचे इसकी मोटाई लगभग कहीं पर 20 किलोमीटर है, कहीं पर 25 किलोमीटर है, कहीं पर 30 किलोमीटर है। इसमें मतलब सामान्य समान घनत्व ना होकर, समान मोटाई ना होकर ऐसा माना कहीं इसकी मोटाई 5 किलोमीटर ही है, कहीं इसकी 50 किलोमीटर भी है। तो इसमें जैसे महाद्वीपीय भाग है वहाँ पर इसकी मोटाई अधिक पाई जाती है और महासागरीय तल में इसकी मोटाई कम पाई जाती है। तो इन सेलों की जो संरचना है, मोटाई है, घनत्व है, वो घनत्व कम पाया जाता है और मोटाई लगभग औसतन 30 किलोमीटर मानी जाती है। अब इसके अपन सेकंड बात करते हैं, इसमें दूसरी पहली बात करते हैं। ये मैंने बताया ये तो है ओनली प्रॉपर्टी, 3 बातें बताई इसने सीवेस ने। एक तो होती है सियाल, इसका नाम है सियाल परत। दूसरी है सीमा, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफे। 3 परतें हैं जिसमें बताया सियाल, ये परत आपकी सियाल है और ये आपकी है सीमा और ये आपकी निफे। ये 3 परतें बताइए और सियाल, सीमा, निफे। ऊपर जो बताया मैंने बाहरी प्रॉपर्टी है, क्रस्ट है, उसकी मोटाई है, घनत्व कम है और सभी सेलों से बना हुआ है। अब अपन बात करें सियाल की। सियाल की बात तो सियाल परत है, इसका नाम सियाल क्यों रखा? ये सियाल मतलब SIAL, सियाल मतलब इसका S का मात्रा हो गया सिलिका। क्या हो गया? सिलिका मतलब, और A का होगा एल्यूमिनियम। इसे दोनों मिलाकर इसका नाम रखा गया सियाल परत। इसका घनत्व 2.9 माना जाता है, किसका? सियाल परत का। और इसकी जो गहराई है या वो 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच तक सियाल की मोटाई मानी जाती है। 50 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गहराई मानते हैं वो 50 मानते हैं। 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर गहराई तक कौन सी परत पाई जाती है? सियाल परत पाई जाती है। इसमें जो रासायनिक जो संरचना है, कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो है वो पदार्थ तेजाबी संघ, तेजाबी मात्रा के या तेजाबी प्रकार के उसमें रासायनिक जो तत्व पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? एसिड युक्त होते हैं। उस एसिड कौन से होते हैं? जिसमें होता है आपका पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और एक आपका पोटेशियम, सोडियम और एक एल्यूमिनियम। तीन हो गए ना, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। तीनों इसी मतलब इस सियाल में 3 तत्व पाए जाते हैं, वो है पोटेशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है। और ये जो सेल होती है इसमें ज़्यादातर गैरनेट प्रकार की सेलें होती है, गैरनेट प्रकार की सेलें पाई जाती है। तो सियाल का हो गया, सियाल का घनत्व 2.9 के आसपास 9 पाया जाता है औसतन। और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा मतलब एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे सियाल कहा जाता है। और इसमें जो तत्व है, जो सेल है, उसको मुख्यतः कौन सी पाई जाती है? वो आती है ग्रेनाइट में सेल अधिक पाई जाती है। उससे गहरा 50 से 100 किलोमीटर, 50 से 300 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसमें 3 तत्व बताए मैंने, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम के एसिडिक पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरी आती है सीमा। सीमा परत होती है, सियाल के नीचे वाली परत होती है। सीमा परत सियाल के नीचे जो सेकंड परत होती है वो सीमा है। सीमा का नाम सीमा क्यों रखा? उसके लिए सीमा SIMA बोलते हैं अपन, SIMA सीमा। यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसमें आ गया सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक होने के कारण इसे सीमा नाम से पुकारा जाता है। सीमा परत है, इसका घनत्व 4.5 से, इसका घनत्व है
4.5 माना जाता है, 4.5 माना जाता है। कहीं कहीं उसका 5 घनत्व होता है, कहीं पर 4 के आसपास होता है, तो उस तरह से घनत्व 4.5 माना जाता है। और इसमें ज़्यादातर सारे पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। सारे पदार्थों में कौन से पदार्थ अधिक होते हैं? इसमें होते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम के अलावा सोडियम और मैग्नीशियम। ये पदार्थ मतलब इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा सारता अधिक पाई जाती है। और इसकी गहराई लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक, 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। किसकी? सीमा परत की, यानी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की गहराई तक सीमा पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर जो घनत्व है वो 4.5 माना जाता है। और इसमें सारे पदार्थ की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और ये ज़्यादातर महाद्वीपीय जो तली उसके नीचे अधिक पाए जाते हैं। और जो मैंने बताया सियाल जो परत होती है वो ज़्यादातर महाद्वीपीय जो सेल होती है, उस महाद्वीपीय जो सेल होता है वो सियाल से बना होता है। और जो महासागरीय जो तली होती है उसमें बहुत कम मोटाई मात्रा में सियाल होती है, बाकी ज़्यादातर उसमें सीमा की परत पदार्थ अधिक पाई जाती है। तीसरी आती है आपकी निफ़े। निफ़े की बात करें, निफ़े नाम से ये ज्ञात होता है कि NiFe, निफ़े मतलब निकेल और फेरियम। NiFe, निफ़े, इसका हो गया निकल प्लस फेरियम या फेरस। फेरियम की परदान अधिक होने के कारण इसे निफ़े कहा जाता है। इसका घनत्व 11.0 से अधिक पाया जाता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ तत्व है वो आपका निकिल और फेरियम अधिक पाया जाता है। इस कारण इसमें चुंबकत्व गुण अधिक पाए जाते हैं। चुंबकत्व गुण अधिक पाए जाते हैं। इसमें निफ़े जो सेल परत है इसमें 11.0 इसका घनत्व है। और इसमें फेरियम और फेरियम और निकल की मात्रा अधिक होने के कारण ठोस धातु से बना होता है। ये अंतरतम या आंतरिक भाग कहा जाता है। इस प्रकार सदस्य का 3 प्रति बताया मैंने आपको, सियाल, सीमाओं और निफ़े। और नेक्स्ट अपना वीडियो में बात करेंगे जो है आपका डाली का मत है या जेफरीज के बारे में या ओम्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।